समिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फिश्शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसर या हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत अस्सआत अस्सआ अलाजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बेहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यक्का बअदा फ़नाइल अशिया हुवल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। आज की सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक अकायद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के आखिरी इस्तग़ासा के एक एक लफ्ज़ पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और मदीना तशरीफ ला के कायनात को समझाए कि फदक कल भी हमारा था, फदक आज भी हमारा है। हाज़िरीन मोहतरम, अगर कोई फजीलत अल्लाह अता करे, कोई सलाहियत अल्लाह अता करे, फजीलत का बाद में तज़किरा कर लेते हैं, तो जो सलाहियत अल्लाह की तरफ से अता होती है उसका मुकाबिला नहीं हो सकता। और सलाहियत और हुनर से बढ़ के फजीलत है। और जिस जिस दौर में भी अल्लाह ने हुज्जत के मनसब पर फायज किसी हस्ती को जो फजीलत अता की है वो उस जमाने के तमाम अफराद पर की, लेकिन फजीलतें अता कर कर के मालिक ने फिर एक फैसला आखिर में दिया और उसमें फरमाया तिलकर रसुल फज़्ज़लना बाज़ुहुम अला बाज़। हमने बाज रसूलों को बाज पर फजीलत दी और रसूलों की फजीलत के सिलसिले में अफजलुल मुरसलीन सरकार तो आलम की ज़ात
और सरकार दो आलम की ज़ात इतनी अफजल है, न सिर्फ अफजल है बल्कि 1,23,999 अम्बिया पर भी मेरे रसूल की इताअत वाजिब है। और इस तरह वाजिब है उसका इजहार भी। इजहार इस तरह के जब सरकार तशरीफ लाएंगे बरोज़ हाशर तो 1,23,999 अम्बिया मुस्तफ़ा के एहतराम में खड़े होंगे। बड़ी जल्दी मैं नतीजे की तरफ आ गया। 1.25 लाख नबी हाशर के मैदान में जिसके एहतराम में खड़े होंगे उन्हें मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिस हस्ती की आमद पर एहतरामन मुस्तफ़ा खड़े होंगे उन्हें मादर हसनैन कहते हैं। फिर इसके बाद चूंकि कल का ही दिन है और उसके बाद तो मसाइब है, तो आज फजीलत के बाब में मुझे कुछ आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करना। मैंने अर्ज किया कि जिस हस्ती की एहतराम में मदीना में भी खड़े होते रहे और हाशर में भी खड़े हो, नजर आने वाली शिफात की कुर्सी मुस्तफ़ा की हो, बहुत शुक्रिया, दिखाई देने वाली मसनद शिफात वो खत्मुल मुरसलीन की, और जो मसनद शिफात सिर्फ मासूमीन को दिखाई देगी वो मादर हसनैन की है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जाबिर जोफी ने मेरे मौला से पूछा, मौला अल्लाह ने फरिश्तों को कब खल्क किया? मुतवज्जे हैं आप? काफी देर से आप बैठे हैं, कुछ थके हुए भी होंगे। तो सरकार ने फरमाया हमारे शीयों की अरवा की तख्लीक के हजारों नूरी साल बाद। आपने गौर ही नहीं फरमाया। मौला ने फरमाया कि अल्लाह ने फरिश्तों को हमारे शीयों की अरवा की तख्लीक के हजारों नूरी साल बाद फरिश्तों को खल्क किया। और जाबिर जोफी ने पूछा, मौला जब फरिश्ते खल्क हुए तो उन्होंने पहला काम क्या किया? मैं फजीलत का वो फिक्रा कहने जा रहा हूं जो पूरे खमसे पे भारी है, बाकी हमारी फिक्रें होंगी, ये कौले मासूम है। सरकार ने फरमाया उन्होंने सबसे पहले खिलकत के बाद सजदा किया। जाबिर जोफी ने पूछा, मौला वो सजदा किसे किया? फरमाया जब फरिश्ते खल्क हुए तो अल्लाह ने एक नूर को जाहिर किया, फरिश्तों ने उस नूर को सजदा किया। अगला फिक्रा सुनने के बाद आपकी सारे दिन की थकावट उतर जाएगी। जाबिर जोफी ने अर्ज की, मौला वो नूर आपका था? फरमाया नहीं, हम सजदा करने वालों में थे, नूर हमारी जद्दा का था। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश। जाबिर जोफी ने, हदीस मुसलसल है, जाबिर जोफी ने मेरे मौला से पूछा, मौला जब फरिश्ते सजदा कर चुके तो फिर अल्लाह ने फरिश्तों को सजदे के इनाम में क्या दिया? फरमाया फिर मालिक ने सजदे के इनाम में उन्हें कयामत तक के लिए उनके जिस्मों को जो नूर से बने थे उन्हें ग़िज़ा मुहैया की। गौर फरमाइएगा, ग़िज़ा मुहैया की, उन्हें कयामत तक का रिज़्क दिया।
मौला फरिश्तों के जिस्मों की हयात का रिज़्क क्या है? फरमाया हमारी दादी की तस्बीह। मेरी बात पहुंचे तो हाथ उठाइए। बहुत शुक्रिया। फरिश्तों की हयात का बायस हमारी जद्दा की तस्बीह। मौला फरिश्तों को हम्द का तरीका कैसे आया? उन्होंने अहदियत को कैसे माना? फरमाया हमारी जद्दा ने अल्लाह की जात के पर्दों में, ओहो भाई तवज्जो, चले मैं फिक्रा यहां पे नाज़िर करता हूं। जो सिफात का मजहर हो वो अली है। मेरा फिक्रा जाया ना करना, दुख रहेगा मुझे। जो सिफात के मजहर हैं वो अली हैं। जो जात का जौहर है वो फातिमा है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। कुछ हाथ अभी नहीं उठे, मिलके बोलो हैदरी। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बहुत मेहरबानी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल लिवलियकल फरज। आप मुतवज्जे हो गए? हदीस इमाम है ये, मेरे मौला फरमा रहे। अब एक बड़ी मारूफ हदीस पढ़ रहा हूं जो थोड़ी बहुत मारिफत रखने वाले अफराद को भी याद है। ये 11वें इमाम का फरमान है। फरमाया नाहनो हुज्जतुल्लाहि अलल खल्क, हम मखलूक पर अल्लाह की हुज्जत है। हम मखलूक पर अल्लाह की हुज्जत है और हमारी दादी हम पर हुज्जत है। आप सलामत रहे। हमारी जद्दा हम पर हुज्जत है और आले मोहम्मद के फजाइल का मरकज अल्लाह ने शहजादी को करार दिया। तवज्जो फरमाइए। जिसके कंधे पे पड़ी हुई चादर की कसमें अल्लाह उठाता है, वो भी चादर बतूल से मांगता है। जी आप सलामत हैं, बहुत शुक्रिया। जिसके कंधे पे पड़ी हुई चादर की कसमें उठाए और फिर उसे कुरान बनाए, उसे कुरान करार दे, उस कसम को कुरान दे, वो मुस्तफ़ा, वो अफजलुल मुरसलीन, वो इमामुल अंबिया चादर सैयदा से मांगते। हालांकि कंधे पे वो चादर है जिसकी कसम अल्लाह ने खाई, लेकिन सरकार ने चादर अपनी बेटी से मांगी। और ये बेटी भी ऐसी नहीं है। तवज्जो, सैयद कसरा वालों, साहिबान मारिफत, आप फकीर की नगरी में रहते, और ये फिक्र ज़ाया न करना, मुस्तफ़ा ने सजदों से शहजादी नहीं मांगी। सजदे करना आसान है, बेटे देना मुश्किल है। आपने गौर ही नहीं फरमाया। सजदे करना आसान है, बेटे देना मुश्किल है। सजदा करने वालों को जब बेटा देने का मरहला आए तो उनके लिए तकिया की सहूलत मौजूद है। मैं पाक मिंबर पे अलमैन के दरमियान खड़ा हूं। मुस्तफ़ा ने अपनी गोद में उतरने वाले मुस्तफ़ा बेटे दे के फातिमा ली है। क्या बात है भैया, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा ने अपनी आगोश में आने वाले मुस्तफ़ा बेटे दे के, आप गौर फरमा रहे हैं, तवज्जो फरमाइएगा। फिर दुनिया कैसे सैयदा के मुताल्लिक इस्तेमाल होने वाले लफ्ज निसा का तर्जुमा औरत कर लेगी, जबकि कायनात की हर औरत, भाई तवज्जो, दो में जमा हो जाए, दो बन जाए तो एक मर्द के बराबर है। आम औरत,
तवज्जो फरमाइएगा। लेकिन शहजादी के मुतालिक आप निसा का तर्जुमा औरत इसलिए नहीं कर सकते कि अगर उम्मे ऐमन जैसी मस्तूर सैयदा की नालैन सीधी करती रहे तो फदक के मुकद्दमे में खड़ी होके शहजादी आवाज देके कहती, अबू सईद खुदरी तुम क्यों चुप हो, तुम बोलते क्यों नहीं? तुम्हारे सामने मेरे बाबा ने नहीं कहा था कि मेरी बेटी की कनीज उम्मे ऐमन की गवाही 2 मर्दों के बराबर है? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मेरी बेटी की कनीज, बहुत शुक्रिया जी। उम्मे ऐमन की गवाही, एक निसा की गवाही, एक निसा की गवाही, तवज्जो, एक निसा की गवाही। और एक फिक्रा और सुन ले, जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा जैसी बतूल, बाज़ ईसा जैसे एक मर्द की गवाही पे कायम है। भाई गौर फरमाइएगा, बाबा जी दुआ कीजिएगा, फर्क भाई इस पे मुझे दुआ चाहिए, इस फिक्रे पे। जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा जैसी चुनी हुई पाकीज़ा बतूल मस्तूर ईसा जैसे एक मर्द की गवाही पर कायम है। और हदीसे किसा पढ़ने वालों, मोहम्मद, अली, हसन और हुसैन जैसे 4 पाकीज़ा तरीन मर्द एक बतूल की गवाही पे कायम है। नहीं, आप सलामत रहे। मैं बिल्कुल समेट के कह गए, ये शहजादी, मैं फदाइल नहीं पढ़ रहा शहजादी के। आप जिए, आप सलामत रहे। और जब तज़किरा आ गया जनाबे मरियम का, तो जनाबे मरियम के मुतालिक तो अल्लाह ने जो पहला लफ्ज कहा है उनकी फजीलत में, वो फरमाया इन्नल्लाह हस्तफा की। थोड़ा मुश्किल होगा बर्दाश्त। इन्नल्लाह हस्तफा की लफ्जी तर्जुमा करूं उर्दू में तो अल्लाह ये फरमा रहे हमने आपको चुन लिया। और अगर इसका इस्तिलाही तर्जुमा करूं तो जिसका इस्तफा हो जाए वो मुस्तफा बन जाए। नहीं, थोड़ा बेदार रहिए। जिसका इस्तफा हो वो मुस्तफा, मुस्तफा भी उसे ही कहते हैं जो चुना गया। इस्तफा अल्लाह करता है और अल्लाह जिसका इस्तफा करता है वही मुस्तफा होता है। तवज्जो फरमाइएगा। लेकिन जनाब मरियम का इस्तफा क्यों हुआ? पूरी तवज्जो, क्योंकि जनाब मरियम मंजिल है उस नबी की जो पसीना है मुस्तफा का। गौर फरमाइएगा, जनाब मरियम मरकज है, मंजिल है उस नबी की जो मेरे रसूल का पसीना है, मेरे रसूल की उम्मत है। सारे नबी मेरे रसूल के उम्मती, वो उम्मत में शामिल है। और उनकी मां इस्तफा की मिसदाक है, अल्लाह ने चुना है और मुस्तफा बनाया। तो जुज़इयत में मुस्तफा है, जिसे जिसे भी चुना उसे मुस्तफा से जुज मिला और वो जुज़वी मुस्तफा बन गया। कुल्ली मुस्तफा मेरे रसूल है। और इस्तफाइयत की कुल्लियत एक जगह पे जमा होके जिस बतूल के लिए खड़ी हो जाए उसे फातिमा कहते हैं। मुश्किल हो गई बात। शहजादी तशरीफ लाती थी तो रसूल खड़े होते, शहजादी तशरीफ लाती थी तो रसूल खड़े होते। वो तो जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा, जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा के मरहले पर जिब्राइल सीधा बीबी मरियम के पास आता। तवज्जो, ये फिक्रा हदिया कर रहा हूं आपको। अगर किसी के अकीदे का शीशा चटका हुआ है तो उसे उठ के जाने की इजाजत। हाँ, जनाबे जिब्राइल सीधे बीबी मरियम के पास आते और आके जनाबे मरियम से गुफ्तगू करते थे। लेकिन जिब्राइल को अपना पैगाम मादरे हसनैन तक पहुंचाने के लिए फिर
एक वसीले की जरूरत थी और उसका नाम फिजा है। आपने गौर नहीं फरमाया, मैं कुछ कह गया हूं। मैंने एक फिक्रा आपको आपकी समातों की नजर करना है और जरा अकीदे बुलंद कीजिएगा। और फिर बीबी का लकब मुहद्दिसा है। मुहद्दिसा जिब्राइल से बातें करके बीबी मरियम मुहद्दिसा नहीं बनी। आप गौर नहीं फरमा रहे। जिब्राइल से गुफ्तगू करके जनाबे मरियम मुहद्दिसा नहीं बनी, लेकिन मेरी शहजादी का लकब मुहद्दिसा है। तवज्जो फरमाइएगा। नूरुल्लाह शूस्तरी से पूछा गया था कि बीबी का लकब मुहद्दिसा क्यों है, तो उन्होंने लिखा कि मेरे इमाम ने फरमाया मुहद्दिसा उसे नहीं कहते जो जिब्राइल से बातें करे, मुहद्दिसा उसे कहते हैं जो बगैर वसीले के अल्लाह से गुफ्तगू करे, बगैर सबब के अल्लाह से बातें करे। और जो बातें अल्लाह शहजादी से करता था, जो बातें अल्लाह शहजादी से करता है, इसमें दाद बेशक न दीजिएगा। वो शहजादी लिखती नहीं थी, वो लिखवाती थी। कई बंदे सर हिला रहे हैं, सर हिलाने वाला फिक्रा बाबाजी नहीं है। जो बाबाजी बातें अल्लाह शहजादी से करता था, वो सैयदा लिखती नहीं थी, लिखवाती थी। लिखवाती किससे थी? मौला अली से। मैं फिक्रा कहूं और फिर इसके बाद फिर नतीजा अर्ज करूंगा। इसका मतलब है अल्लाह की हुए बातें सैयदा अल्लाह के हाथ से लिखवाती थी। जो हाथ नहीं उठा अभी भी यार, अल्लाह की हुई बातें सैयदा अल्लाह के हाथ से लिखवाती थी। अब अगर अकीदा बर्दाश्त करे, तवज्जो फरमाइएगा, रसूल के बाद 29 सफर से 3 जमाती उस्सानी तक अली ने खलवत में दिन कातिबे फातिमा बन के गुजारे हैं। मुझे दुआ मिल गई यार, आप पीछे रह गए, आपने इस फिक्रे पे गौर नहीं किया। 29 सफर से 3 जमाती उस्सानी तक जो दिन है, वो मेरे मौला अली ने कातिबे सैयदा बन के गुजारे। जो सैयदा लिखवाती थी, भाई तवज्जो, और एक बात याद रखना, वसी किसे कहते हैं? वसी कहते हैं जिसे वसीयत की जाए। वसीयत के मानी मौत से पहले वाली गुफ्तगू नहीं। वसीयत के मानी है कि नसीहत में तब्दीली हो सकती। वसीयत उस कलेमा को कहते हैं जिसमें तब्दीली ना हो। तवज्जो। और जिससे बातें ना तब्दील की जाने वाली की जाएं, उसे वसी कहते हैं। रसूल के वसी हैं अली। तवज्जो, रसूल के वसी हैं अली। थोड़ा मैं घबराता हूं कभी कभी आपकी खामोशी से। और वसी रसूल हम पढ़ते हैं, कलेमा में भी पढ़ते हैं, वसी और रसूल अल्लाह के वसी। तवज्जो फरमाइएगा। अब वसीयत वारिसों को की जाती है, और जिसे वसीयत की जाए वो वसी होता है। हसनैन मौजूद थे, बेटे हैं सैयदा के, लेकिन सैयदा ने वसीयतें हसनैन को नहीं की। जरा बेदार रही। सैयदा ने वसीयतें की हैं मौला अली को। इसका मतलब है कि रसूल के बाद सैयदा ने भी अली को अपना वसी बनाया और उन्हें वसीयतें की। और जो अली ने अपने हाथ से लिखा, इस फिक्रे पे जरा गौर फरमाइएगा, उसे मुसाफे अलविया नहीं कहते, उसे मुसाफे फातिमिया कहते। आपने गौर नहीं फरमाया। जो अली ने लिखा वो मुसाफे अलविया नहीं, वो मुसाफे फातिमिया है। और मुसाफे फातिमिया में क्या है? तवज्जो, मुसाफे फातिमिया, इस पे गौर कीजिए। मेरे मौला अली से मौला हसन को मिला, मौला हसन से मौला हुसैन को मिला, मौला हुसैन से मौला ज़ैनुल आबिदीन को,
मौला ज़ैनुल आबिदीन से मौला बाकिर को मिला, मौला बाकिर से मौला जाफर को मिला, मौला जाफर से, वही तवज्जो, मौला जाफर से अबू बसीर पूछ रहे हैं कि मौला ये बताएं वो जो मुसहफ़ फातिमिया है उसमें क्या है। मौला ने फरमाया कि उसमें तौहीद समझाने से लेकर एक खराश के किसास तक अल्लाह की कुल शरीयत लिखी। आपने गौर नहीं फरमाया। मैं फिक्रा कहूंगा अगर पसंद आए तो सैयद जरूर बोले। इसका मतलब है कि जो बंदे शियाने अली हैं वो इस बात को कबूल करके इजहार करे कि हम दीन फातिमा पे कायम हैं। जी आप सलामत रहे। मेरी बात पहुंच रही है साहिब, कुछ बातें ऐसी भी होती। अच्छा, फिर सिर्फ सैयदा ने मुसहफ़ फातिमिया नहीं लिखवाया, सैयदा ने फिर जफर अबियज लिखवाया। क्या लिखवाया? जफर अबियज, सफेद जफर। मौला से पूछा है अबू बसीर ने, मौला वो जफर अबियज क्या है? फरमाया जफर अबियज में तवज्जो हुज्जज की तकदीर है। स्पीकर को खा गए आप। जफर अबियज में हुज्जज की तकदीर है और अल्लाह की हुज्जत के मनसब पर फायज हस्तियां उसी जफर की बुनियाद पे मौजज़ात दिखाती। ये भी सुन लिया करें, तवज्जो है साहिब। और फिर एक और तहरीर है जो आइम्मा के पास राज के तौर पे और अमानत के तौर पे और दलील इमामत के तौर पे मौजूद है, वो जफर अहमर है। जफर अबियज के बाद जफर अहमर है। तवज्जो, अबू बसीर ने पूछा मौला ये जफर अहमर क्या है? फरमाया जफर अहमर किसी के मुतल्लिक नहीं, जफर अहमर में सैयदा ने वसीयत कर दी है कि मेरा आखिरी बेटा किस किस से कितना कितना इंतकाम लेगा। आपने गौर नहीं फरमाया। मेरा लाल अल्लाह जल और ये आप जो समझ जफर अहमर लिखने के बाद नफ्स मुतमइन्ना की मां तो बहुत मुतमइन थी। तवज्जो फरमाइए। और यही तो वजह है कि दरबार में पड़े हुए खुतबे में जहां सैयदा का एहतराम ना हो वो मस्जिद नहीं रहती, दरबार बन जाते। जरा तवज्जो फरमाइएगा, वो मस्जिद नहीं रहती, वो दरबार बन जाता। और उसी दरबार में पड़े हुए खुतबे में शहजादी ने जहां खुतबा खत्म किया है वो फिक्रा अजीब है। शहजादी फरमाती है अच्छा जो तूने रखना था वो रख लिया, जो तूने छीनना था वो छीन लिया। अब मैं तवज्जो तुम्हें मोहलत देती हूं। मैं तुम्हें मोहलत देती हूं। फिक्रा सुनिएगा। शहजादी फरमाती है वक्त के नाके पे बैठ, इसे दौड़ा और मेरे बेटे की हुकूमत से निकल के दिखा। यार जिसे बात पहुंचे वो हाथ उठाए। वक्त के नाके पे बैठ और इसे दौड़ा, मुतवज्जे हैं आप, और मेरे बेटे की हुकूमत से निकल के दिखा। बाबा जोधी शाह जी ये फिक्रा शहजादी का मेरी समझ में कभी ना आता अगर मैं दुआए कुमैल ना पढ़ता। शहजादी ने दरबार में कहा कि मेरे बेटे की हुकूमत से निकल के दिखा, और अली ने दुआए कुमैल में कहा ला युमकिनुल फिरार मिन हुकूमतिक, तेरी हुकूमत से फिरार मुमकिन ही नहीं है। ला युमकिनुल फिरार मिन हुकूमतिक। या अली जी आप सलामत रहें।
आपकी जिंदगी यहाँ हो। बहुत अच्छा आपने सुना है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और फिर ये याद रखिएगा, तवज्जो, कुछ ऐसे वफादाराने सैयदा हैं, कुछ ऐसे वफादाराने सैयदा हैं कि जिनके दर्जात का अंदाजा ही नहीं। वो सैयद शहजादी की दहलीज पर फर्रुख भाई ऐसे झुके, बाबा नसीम साहब ऐसे झुके, ऐसे झुके कि जो रिज्क शहजादी ने फरिश्तों को दिया वो उन्हें दे दिया। पिछली बात भूल गए आप, मरबूत रहना चाहिए ना मजलिस से। हाँ, जो रिज्क उन्हें दिया, फरिश्तों को दिया, वो उनको दे दिया। और उन्होंने वो रिज्क इस तरह लिया कि उन्हें अजियत में लज्जत आने लगी। आप पीछे रह गए। उन्हें अजियत में लज्जत आने लगी, तवज्जो फरमाइएगा, उन्हें अजियत में लज्जत आने लगी। तो जनाब अबू जर गफ्फारी से जनाब ज़ैनब यमानी ने पूछा, अबू जर तेरा महल जन्नत में हमें रसूल ने दिखाया और फिर फरमाया कि 80 साल जिब्राइल परवाज करे तो अबू जर के महल से नहीं निकल सकता, ये महल तुम्हें मिला कैसे? अबू जर ने कहा बतूल के दुश्मन से नफरत करके। आपने गौर ही नहीं फरमाया, सैयदा के दुश्मन से। मैं तोहफे पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। यह महल मिला कैसे? फरमाया सैयदा के दुश्मन से नफरत करके। तवज्जो, और ये वो अफराद हैं जिन्हें अजियत में लज्जत आती थी। सलमान को भी अजियत में लज्जत थी, अबू जर को भी अजियत में लज्जत थी। तवज्जो, और जनाब सलमान का मर्तबा वो है, जनाब सलमान का मकाम वो कि जनाब सलमान मुकद्दमा फदक में बीबी के खिदमत में दरबार में खड़े। तवज्जो, और एक फिक्रा कहूंगा, जब मदीना वालों ने पूछा कि सलमान जब तू भी दरबार में था तो क्यों नहीं बोला, मेरा यह फिक्रा जिस बंदे ने जाया कर दिया, मैं समझूंगा सिर्फ लंगर के इंतजार में बैठा है, मजलिस के लिए नहीं बैठा। तवज्जो फरमाइएगा, सलमान तू दरबार में क्यों नहीं बोला? उसने कहा तुम्हें नहीं पता कि हमें रसूल समझा के गए हैं कि जो बतूल की मौजूदगी में बतूल की इजाजत के बगैर बोले वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। आप जी सलामत रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल लिवलियकल फरज। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं और मैं आपके हुक्म की तामील कर रहा हूं। इस फिक्र मुस्कुराते मुस्कुराते मौला काजिम खामोश हो। तवज्जो, तो बहलोल ने पूछा, मौला आपके होंठों पे तबस्सुम था, अब आंखों में आंसू आ गए। फरमाया क्यों ना आए? कोई वक्त ऐसा नहीं जब मैं अपनी दादी का खड़ा रहना भूल जाऊं। चंद फिक्रे मुझे कहना है। कोई मरहला ऐसा नहीं है, कोई लम्हा ऐसा नहीं। हर साल ये खमसा मजालिस शहजादी के लिए होती, मौज़ शरी इजहार वफा के लिए होती है। चौधरी साहब हम जिक्र कर सकते हैं शहजादी का, कतन नहीं। उस दरबार में नातिक कुरान चुप खड़े,
हम क्या शहजादी का जिक्र करेंगे, हम क्या शहजादी की तौसीफ तारीफ। मेरा सलाम है कायनात में हर उस कलम को जिसने शहजादी का नोहा लिखा, जिसने शहजादी का मरसिया लिखा, जिसने शहजादी का कसीदा लिखा, जिसने शहजादी की मनक़बत लिखी। मैं 2 मिसरे पढ़ता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। बेटी की कब्र बाप के पहलू में बन सके, ये मेरा सवाल है। बेटी की कब्र बाप के पहलू में बन सके, इतनी भी क्या नहीं है वरासत बतूल की। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। बेटी की कब्र बाप के पहलू में बन सके, इतनी भी क्या नहीं है वरासत बतूल। आज यकम जमात-उस-सानी, कल 2 होगी, कल मैं फजाइल पढ़ूंगा, परसों मैं बिल्कुल ऐसे फजाइल नहीं पढ़ूंगा जैसे हम आशूर के दिन नहीं पढ़ते। जैसे हम आशूर के दिन नहीं पढ़ते। आशूर के दिन सारा दिन जनाजे उठाने वाले हुसैन चुप करके रोए हैं मां के जनाजे पर। कभी इन 2 लफ्जों पे गौर कीजिएगा, चुप करके रोना क्या होता है। नौजवानों को, बुजुर्गों को पता है, नौजवानों को नहीं पता। तरतीब नहीं बयान की जाती, इसलिए नहीं पता कि शहजादी पहले दरबार नहीं गई, पहले जख्मी हुई, दरबार बाद में गई। जब ये जहन में आ जाए ना दरबार बाद में गई है, जख्मी पहले हुई है, तो फिर तन्हाई में बैठ के सोचना कि 3 घंटे टूटी हुई पसलियों के साथ खड़ी रही। जज़ाकल्लाह मरहबा। मुझसे पहले मेरा अजीज, मेरा भाई अली इमरान एक दौड़ा पढ़ रहा था, उसमें कह रहा था बेटों के सामने मां कत्ल हुई है। बात सिर्फ बेटों की होती तो हम रुक जाते। अलमैन की कसमें, शहजादी को बेटियों के सामने मारा गया। सैयदा को बेटियों के सामने मारा गया। जिस दहलील पे सरताजे अंबिया रुक जाते, हद दहलील को पार करके जालिमों ने मारा शहजादी। 2 अफराद को अपने घर से उठा के अली ने बाहर फेंका। हाँ, 2 अफराद को मेरे मौला अली ने खाना ततहीर के अंदर से उठा के बाहर फेंका। और वहां मौला अली खड़े होकर फरमाते थे, मुझ पे मेरे रसूल की पाबंदी ना होती ना, मैं जमीन पे इतना खून बहाता कि मेरे घोड़े के घुटनों से ऊपर चला जाता। शहजादी कौन है, आपको हमेशा आबाद रखे, या ज्यादा मालिक जवानी सलामत रखे। मजलूमा है, महरूमा है, कच्ची कब्र है आज तक। पहरा है कब्र पे।
जब 28 सफर गुजर गई, रसूल तशरीफ ले गए, तो बेटियों के बाप जाते रहते। ये मैं फिक्र दे रहा हूं, इस पे गौर कीजिएगा, फिर इसे तलाश भी कीजिएगा। कुछ तो बाबा जी रसूल से हुआ था ना, जो बेटी इतना रोती थी। कुछ तो हुआ था। और शहजादी सारा दिन नमाजों के वक्फों के दरमियान दौरान ताकीवात हसन अमीर के एक एक जोड़ को चूमती। सुभान अल्लाह, जिन्हें समझ आ गया। हुसैन बादशाह की गर्दन के बोसे लेती। जो सादात तो कह रहे, सादात मेरे सामने बैठो, मुख्तसर मसाइब में नहीं पढ़ूंगा, अब दिन थोड़े हैं। फिर शहजादी बेटी को बुलाती, दोनों बेटियों को अपनी गोद में बिठाती। मुझे माफ करो कि अगर मैं फिक्र कहूं, कोशिश करता हूं मैं एहतियात से मसाइब पढ़ूं मेरा, लेकिन मेरा जिगर कटता है। मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा है, सैयदा बेटियों को गोद में बिठा के उनकी कलाइयां चूमती। और फिर फरमाती सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा अलल अय्याम सिरना लयालिया। आप आमादा हो गए तो मैं जब कभी रात को बीबी फिजा कहती ना मौला अली से, मौला हुसैन घर में नहीं है, तो मौला फौरन चले जाते और मौला हुसैन को उठा के ले आते। तैयारी कीजिएगा मातम की। पता है क्या होता था? हुसैन जन्नतुल बकी में मां की कब्र के साथ लेट जाते। सुभान अल्लाह, मरहबा, बड़ी प्यारी इबादत आप कर रहे हैं। अम्मा की कब्र के साथ शबीर लेट गए। और ये पता नहीं, ये इमाम जाने और सैयदा जाने ये क्या रब था, काज़मी साहब क्या सिलसिला था, मुझे नहीं मालूम, मैं इसे बाबा जी खोल के नहीं पढ़ सकता। लेकिन ये राज उस दिन खुला जब 28 रजब थी, मगरिबैन की नमाज के बाद काफिला तैयार था कि हुसैन फिर घोड़े से उतर गए और काफी देर काफिला रुका रहा। फिर मेरे मौला अब्बास ने सैयदा ज़ैनब से कहा कि सैयदा आप ही मौला से जाके कह सकती हैं, जन्नतुल बकी गए। जब गई थी सैयदा ज़ैनब तो अजीब मंजर देखा था, हुसैन मां की कब्र के साथ लेट के कह रहे थे, अम्मा मैं जा रहा हूं। सैयदा सलामत रखें। मखदूम आलमीन, ये हाजरियां, ये इबादतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अम्मा मैं जा रहा हूं। तो कब्र से आवाज आई थी, हुसैन तुम जा रहे हो ना, मैं मदीना तो नहीं रहूंगा, जहां तुम जाओगे ना मैं तेरी मां वहां वहां साथ जाऊंगी। काफिला चला गया, काफिला चला गया। सुन लो, मौला अब्बास ने हम तक पहुंचाने के लिए, ये इसके रावी मौला अब्बास भी है, मौला सज्जाद भी है, कि 2 मुहर्रम से लेकर बाबा जी 10वीं रात तक शबीर बादशाह के खेमे में फाते शाम सैयदा और फाते शाम सैयदा के खेमे में मेरे मौला हुसैन चले जाते थे। तो मौला सज्जाद फरमाते हैं, जब 2 बहन भाई गुफ्तगू करते थे ना तो आवाजें 3 आती थी। हाय करके रो यार, जिन्हें शर्म आ रही है। शहजादी का जनाजा उठने के दिन में आवाजें 3 आती थी। तीसरी आवाज मेरी दादी की थी, वो शरीक होती थी। शबे आशूर एक लम्हा ऐसा आया, मैं एक रिवायत पढ़ूंगा और फिर छोड़ दूंगा मिंबर, कि मौला हुसैन ने मौला अब्बास से कहा, अब्बास आओ मैं तुम्हें
हर शहीद का मक्तल दिखाऊं। मौला अब्बास को साथ लेके ना, जाफर शूस्त्री साहब कहते हैं जब हुसैन अब्बास का हाथ पकड़ के चलते थे ना, तो हर चंद कदम के बाद रुक के ना, फिर हाथ उठा के ना हुसैन चूमते थे। हुसैन की कुल कायनात थे अब्बास का हाथ। अब्बास मैं तुम्हें हर मक्तल दिखाऊं। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बार बार हुसैन अपने जोरे कमर के हाथ छूते थे। ये बादशाह रिवायात करते हैं हम तक पहुंचाने के लिए, दिखाते दिखाते एक जगह पे मेरे मौला अब्बास धाड़े मार के रोए, क्योंकि वहां हुसैन भी बैठ गए थे और उस जगह की मिट्टी को शबीर ने चूम के अर्श की तरफ उछाला था। हाय, उस जगह की मिट्टी को हुसैन ने चूम के अर्श की तरफ उछाला था। मौला अब्बास ने पूछा, मौला ये कौन सी जगह है? फरमाया ये वो जगह है जहां मैं अकबर की बर्छी निकालूंगा। सैयद आपको सलामत रखे। मौला हुसैन आगे बढ़े, दरिया की तराई के करीब एक जगह से गुजरे, झाड़ियां थी वहां पे। हुसैन ने गुजरते गुजरते कहा, अब्बास यहां तेरा पहला बाजू कटेगा। मौला अब्बास ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, यहां अब्बास तेरा दूसरा बाजू कटेगा। मैं बिल्कुल नतीजे पे आ गया हूं, रिवायत पढ़ के मैं रुखसत लेने लगा हूं। अचानक मेरे मौला अब्बास को हुसैन कुछ दिखा रहे थे कि मौला अब्बास ने नजरें झुका ली। अब्बास नजरें क्यों झुका ली? अभी तो मैं तुझे अपना मक्तल दिखाऊंगा, जहां मैंने सजदा करना है, जहां मुझ पे ज़रबें लगेंगी। मौला आपने इशारा तो किया था, मैंने नजरें झुका ली है, आपके मक्तल में कोई है। सुभान अल्लाह, मरहबा। जो आवाजें बुलंद करके रो रहे हो, जज़ाकल्लाह। मौला आपके मक्तल में कोई है। कौन है अब्बास? फरमाया कोई स्यापोश मस्तूर है। फरमाया अब्बास ये सिर्फ मस्तूर नहीं, ये वो शहजादी है जो टूटे हुए हाथ के साथ तेरे कपड़े सी के गई है। मौला सैयदा इस वक्त आपके मक्तल में क्या काम सर अंजाम दे रही? फरमाया जा अब्बास पूछ ले, तेरी भी मां है। अब्बास चलते चलते वहां आए जहां सैयदा अपने दामन के फैलाए हुए जमीन से कुछ चुन चुन के ना अपने दामन में रख रही थी। अब्बास करीब बैठ के आवाज दे के कहते, या मादिरुल हसनैन। फरमाया हसनैन की मानक है। अपनी मां कह के बोला, तू मेरी बेटियों की आस है। सैयदा ये बताने ये क्या चुन रही है? फरमाया यहाँ मक्तल में बारीक बारीक कंकरे मैं चुन के अपने दामन में समेट रही हूं। कल मेरे लाल ने यहां सजदा करना है, कोई कंकर मेरे लाल को चुभ ना जाए। सैयदा आपको सलामत रखे। हाय करके रोने वालों, वो जो बेटे के जिस्म में एक कंकर चुभना पसंद नहीं करती थी, अल्लाह सुनोगे, वो उस वक्त मौजूद थी जिस वक्त की रिवायत इसी पे छोड़ रहा हूं। सैयदा ज़ैनब करती हैं, शहजादी फरमाती जब खैमे जल गए मैं खैमों की राख पे खड़ी थी, बड़ा करीब थी मैं जब 70 घोड़ों को नई नाले लग गई थी। शहजादी फरमाती मैं इतना करीब खड़ी थी जब घोड़े दौड़े है ना, तो जब पहला शुभ मेरे भाई के सीने पे आया, मैंने जिंदगी में दूसरी बार पसली टूटने की आवाज सुनी है। सैयदा पहली बार कब सुनी थी? फरमाया जब जालिम ने नयाम मेरी मां के पहलू पे
वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि फ़ातिमतुज़ ज़हरा व अबीहा व बालुहा। माशाअल्लाह शहादातुल मोमिनीन तशरीफ रखे। कल ठीक 2 बजे मजलिस से आजाद